पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आई। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले नेता राकेश सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। इस्तीफे के साथ उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। इंदौर और मालवा निमाड़ क्षेत्र से सामने आए इस घटनाक्रम ने कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही गतिविधियों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। राकेश सिंह यादव ने अपने इस्तीफे में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संगठन में संवाद की कमी है और वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की बातों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। राकेश सिंह यादव का कहना है कि संगठन में लंबे समय से कार्य कर रहे कई कार्यकर्ता और नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक पार्टी को मजबूत करने के लिए सामूहिक निर्णय और संवाद जरूरी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी बड़े नेता का इस्तीफा केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं होता, बल्कि उसके दूरगामी राजनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। वहीं विपक्षी दल भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल एक नेता की नाराजगी है या फिर संगठन के भीतर चल रही असहमति के बड़ा संकेत। फिलहाल आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व इस मामले को किस तरह से संभालता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले समय में और नई हलचल पैदा कर सकता है। आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं। सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। जी, आपके हिसाब से बेहतर विकल्प क्या है? मैं तो अब जब इस्तीफा दे चुका हूँ तो अब तो बेहतर विकल्प बताने का उद्देश्य खत्म हो गया। किसने किसको डिफेंडर? हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? वसूली करने हर बार आते हैं, मीटिंग करने, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, आम आदमी के पास जाते नहीं है। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आई। नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति नहीं है। राकेश, आपको क्या लगा है जो 500 करोड़ घोटाले का जो मामला था, इसमें कांग्रेस के पास क्या कोई सबूत नहीं थे, इसलिए सबको बोला गया बंद रखने के लिए? निश्चित तौर पे जो आरोप है वो मनगढ़ंत था। अगर सबूत होते तो ईमानदारी से वो दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ जाते। दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। सिर्फ झूठ बोल के रील बनाना और अपने आप को साइकिल चला के नेता दिखाना। तो खुद ही 40,000 से हारे हुए अपनी विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे जिताएंगे? खुद पार्षद का चुनाव लड़े तो इंदौर में नहीं जीत सकते। ये स्थिति उनकी है। अक्षम बम वाला कांड उनने करा, मीनाक्षी नटराजन वाला कांड उनने करा। 2-2 कांड होने के बाद भी AICC सो रहा है, उनको होश ही नहीं है। राज्यसभा चुनाव सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कौन है? जिसने पंजाब में टिकट बेचे। जीतू पटवारी कौन है? जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का बंटाढाल कर दिया। और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाता है। सरजू पटेल की रिपोर्ट। सागर शहर में प्रारंभ हो गया है श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। श्री दीर्घायु हॉस्पिटल, जिसमें वातानुकूलित प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड, थेरेपी रूम एवं मेडिकल पूर्ण आयुर्वेदिक सुविधा के साथ उपलब्ध है। दीर्घायु हॉस्पिटल में अस्थि रोग, मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं बाल रोग,
त्वचा एवं बालों के रोग, इनफर्टिलिटी, किडनी, लिवर एवं पेट से संबंधित विकार आदि समस्त बीमारियों का उपचार परंपरागत विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा सेंटर, होटल पैराडाइज रोड, पंचवटी लाउंज के पीछे, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क 7697970011 98268 72015।